अस्सलाम वालेकुम, आपको हमारे किचन और हमारे यूट्यूब चैनल माजी के जायके में खुश आमदेद। आज हम बनाने लगे हैं फिले फिश बर्गर मील। तो उसमें हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर, फ़िश बर्गर और उस पर एक जो सॉस डलती है टाटर सॉस। टाटर सॉस जो है हम स्पेशली बर्गर पे लगाएंगे, लेकिन आप किसी भी किस्म की फ्राइड फ़िश नगेट्स के साथ वो सॉस बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट इन्हेंस करती है और बहुत मज़ेदार लगती है। तो सबसे पहले फ़िश बर्गर के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो बताती हूँ। मैंने लाइन कॉट फ़िश ली है, आप चाहें कोई भी वाइट फ़िश ले लें। उसके कोशिश किए हैं कि इस तरह चकोर चकोर पीसेस काट लूँ, और जो आगे पीछे की फ़िश थी उसके मैंने फिंगर्स बना लिए हैं, फ़िश फिंगर्स। आप चाहें तो उसके कबाब या नगेट्स कुछ भी बना सकते हैं। इस तरह इसके मैंने तो ट्रायंगल काटे हैं, लेकिन ज़्यादातर स्क्वायर्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा ये तकरीबन मैंने लिए आधा किलो। नॉर्मली इसमें चीज़ें जो हैं वो अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक डलेंगी। बहुत प्लेन, बहुत सिंपल रेसिपी है, तो इसके लिए कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये फ़िश के तकरीबन 4 से 5 रेक्टेंगुलर्स लिए हैं मुस्ततील से। इसके अलावा जो हमें चीज़ें चाहिए, छोटे साइज़ के मफ़िन बन जिसके अंदर हम बर्गर लगाएंगे। इसको हम टोस्ट नहीं करेंगे इसलिए कि नॉर्मली वो टोस्ट नहीं हुआ होता। ब्रेड क्रम्स, 1 कप मैदा, और इसके अलावा नमक, काली मिर्च, 2 एग और चीज़। ये हमें चाहिए बर्गर के लिए। फ्रेंच फ्राइज़ के लिए मैं बताती हूँ कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। फ्रेंच फ्राइज़ के लिए तकरीबन आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, और इनको ये देखें पतला पतला सा इस तरह काट लिया है। काटने के बाद मैंने इसको 2-3 दफ़ा बहुत अच्छे ठंडे पानी से धोने के बाद सॉल्ट डाल के इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक उस सॉल्ट वाले पानी में डिप किया हुआ है। उसके बाद मैं इसको छान कर ड्राई कर और फिर बनाऊंगी। तो फ्रेंच फ्राइज़ के लिए हमें आलू, सॉल्ट, ऑयल फ्राई के लिए और 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर, और जो टाटर सॉस बनेगी उसके लिए एग मेयो चाहिए, जो एग से बना हो, रियल मेयो, सूटेबल फॉर वेजिटेरियन मैंने लिया है। एग मेयो चाहिए। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा फ्रेश पार्सले डालूंगी, गुरकिन्स, इनको बारीक काट के डालूंगी, और उसके अलावा हमें चाहिए सॉल्ट और काली मिर्च। अब हम सबसे पहले बर्गर की तैयारी शुरू करते हैं। अच्छा, मैं बताना भूल गई कि जब भी फ़िश बनाएं, ये देखें मैंने पानी लेके इसमें सॉल्ट, विनीगर और थोड़ा सा फ्रेश लेमन जूस जो है वो डाला हुआ है, और उसमें मैंने अपनी फ़िश तकरीबन 15 से 20 मिनट तक भिगोई हुई थी, सोक की हुई थी। जब तक हमारी फ़िश जो है वो हमने पानी निकलने के लिए रखी है, हम ऐसा कर रहे हैं कि हम अपने टाटर सॉस की तैयारी कर रहे हैं। हमने देखे तो पार्सले को बारीक बारीक काट लिया, बिल्कुल बारीक काट लिया है। अब इसी तरह हमने गुरकन्स निकाल लिए हैं बोतल से, और अब हम इसको भी बारीक बारीक काट लेंगे। इस डिपेंड कि आपने कितना बनाना है और आपको कितने गुरकन्स पसंद है, उस हिसाब से आप इनको निकाल के कटिंग कर लीजिएगा। इनको और बारीक करना है। इस तरह हमने गुरकिन्स को बारीक कर लिया और पार्सले को भी। अब हम एक बॉल लेके उसके अंदर हम अपना गुरकिन्स और पार्सले को डाल इस तरह से, और इसके अंदर अब हम मेयो मिक्स कर देंगे। 4 टेबलस्पून, आप चाहें तो आप ज़्यादा मिक्स कर लें। इस डिपेंड कि आपको कितना उसमें पार्सले और गुरकिन्स पसंद है। इस तरह हम डाल के अब इसमें हम ब्लैक पेपर डाल देंगे, और सॉल्ट जो है मेयो में पहले से है, तो सॉल्ट पे आप इसको बेहतर है कि टेस्ट के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, और थोड़ा सा
मैं लेमन जूस डाल दूंगी। ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आपको डालना है कि नहीं डालना। और अब हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हमारी मज़ेदार मैकडॉनल्ड्स जैसी टार्टर सॉस तैयार है। इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे और अब हम बर्गर्स की तैयारी शुरू करते हैं। अब हम तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम अपने जो एग्स हैं उनको बीट करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, उससे ये होगा कि हमारे एग्स अच्छी तरह मिक्स हो जाए। थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, इससे ये होगा कि हमारे यॉक जो है एग्स के सफ़ेदी और जर्दी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। अब जो हमने मैदा लिया है इसके अंदर भी हम सॉल्ट और ब्लैक पेपर को मिक्स करेंगे और अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। इस तरह मिक्स करके इसको साइड पे कर देंगे और ब्रेड क्रम्स भी इस तरह हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम सबसे पहले फिश लेंगे। ये फिश का पीस है, इसको हम सबसे पहले इस तरह मैदे में कोट करेंगे। इस तरह अगर हम चाहें तो ब्रेड क्रम्स में भी काली मिर्ची और नमक लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर प्लेन ही होती है। इसको अच्छी तरह लगा के इस तरह हम झाड़ लेंगे एक। फिर उसके बाद हम इसको एग में डिप करेंगे। इस तरह हम एग में डिप करेंगे। एग में डिप करने के बाद हम इसको अच्छी तरह ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। आप चाहें तो आप इसकी एक कोटिंग भी कर सकते हैं और आप चाहें तो आप इसकी 2 कोटिंग भी कर सकते हैं। डिपेंड होता है कि आपको किस तरह का चाहिए। मैं इसकी आपको डबल कोट करना बताऊंगी। इस तरह हमने एक कोट कर लिया। अब हम फिर इसको एग में डिप करेंगे इस तरह, और फिर हम अच्छी तरह इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। ये देखें, इस तरह हमारे एग में डुबोने के बाद फिर इसको डबल कोट किया है तो हमारा ये कितना अच्छा तैयार हो गया है। हम इसको दोबारा कोट करते हैं। ये देखें, इस तरह मैंने सबको बारी बारी डबल कोट कर दिया। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख रही हूँ ताकि इसकी जो कवरिंग है वो अच्छी तरह सेटल हो जाए। और अब हम अपने फ्रेंच फ्राइज तैयार करते हैं। फ्रेंच फ्राइज को आपने देखा था, हमने जो है वो बहुत ठंडे पानी में और नमक वाले पानी में डुबोया हुआ था। अब हमने इनको छान लिया है और छान के हम एक कपड़े पे इस तरह फैला देंगे। और अगर जैसे हमारा तो ठंडा पानी ये होता है कि जैसे बाहर अब देखें तो इस टाइम स्नो हो रही है तो यहाँ का ठंडा पानी टैप से ही हो जाता है। अगर आप कहीं गर्म मुल्क में हैं तो बेटर ये होगा कि आप फ्रीजर वाले पानी में या इसमें आइस डाल के रखें। इस तरह करके अब मैंने इसको इस तरह दबा के ड्राई कर लेना है, या जैसे पंखा चला के भी आप सुखाना चाहते हैं तो इसको अच्छी तरह ड्राई करें। हमने अपनी फिश को जो फ्रीजर में रख दिया है, अब हम इस तरह ऑयल भी गरम कर लिया है तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो गया। अब हम इसको मीडियम आंच पे कर देंगे और अपनी फिश को इस तरह बारी बारी डालेंगे। पहले मैं फिश फ्राई करूंगी और इसी पैन में मैं बाद में फ्रेंच फ्राइज फ्राई कर लूँगी। लेकिन इसको जब हम डालेंगे तो उसके तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको छेड़ना नहीं है। एक तरफ से जब अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी फिर हम दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। जब तक हमारी फिश तैयार हो रही है, फ्राई हो रही है, हम अपने फ्रेंच फ्राइज तैयार कर लें। इसको हम अच्छी तरह ड्राई कर लिया था। अब हम इसको वापस एक बॉल में डालेंगे। इस तरह बॉल में डालने के बाद जो हमने 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर लिया था, उसको हम अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। इस तरह ये अच्छे से मिक्स हो गया। अगर आपने इस तरह करना हो तो आप फ्रीजर में भी रख सकते हैं इनको, एक जिप लॉक बैग में डाल के
और मैंने तो अभी ही बनानी है, तो मैं अभी ही फ़िश के बाद इसको फ्राई कर लूँगी। मेरे थोड़े थिक स्लाइसेस पे डिपेंड करता है कि आपके स्लाइसेस कितने थिक हैं। तो मैंने 3 मिनट एक तरफ से बनाई है। अब इसको मैं दूसरी तरफ टर्न कर दूँगी आराम से कि ये टूटे ना। ये देखें कितनी अच्छी क्रिस्पी हो गई है। इसी तरह बारी बारी में सारी टर्न कर दूँगी। हम कोई भी फ़िश, चिकन कुछ भी फ्राई करें, उसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारा ऑयल का टेम्परेचर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हमारे ऑयल का टेम्परेचर अच्छा नहीं होगा तो हमारी चीज़ जो है वो बाहर से कुक हो जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी, या फिर इसमें ऑयल आ जाएगा। टेम्परेचर जितना अच्छा होगा उतनी हमारी फ़िश या चिकन या कुछ भी पकोड़े वगैरह जो भी हैं वो नाइस और क्रिस्पी होंगे और उसके अंदर ऑयल नहीं जाएगा। अब हम इसको 3 मिनट हमने इस तरह से बनाई है। ये देखें, इस तरह हम एक रैक पे निकाल लेंगे ताकि इसका क्रिस्प खत्म ना हो। जैसे हमने फ़िश निकाली है, इसमें मैं थोड़े थोड़े करके फ्रेंच फ्राइज डाल दूंगी। जब तक ये फ्राई होंगे, जब तक हम अपना बर्गर को लेयर करते हैं। अब हम बर्गर को लेयर्स कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि मैकडॉनल्ड्स के बर्गर में सबसे पहले चीज़ होता है। इस तरह हमने नीचे चीज़ लगाई है, इसके ऊपर हम अपनी फिश रखेंगे और उसके ऊपर बहुत सारी जो हमने टार्टर सॉस बनाई थी, सारा इसमें जो टेस्ट होता है ना वो टार्टर सॉस का ही होता है। इस तरह हम उसमें लगाएंगे और इसके ऊपर ये हम ऊपर रख देंगे। हमारे फ्रेंच फ्राइज भी तैयार हो रही है। याद रहे कि जो फ्रेंच फ्राइज हैं वो थोड़े थोड़े करके डालने, इकट्ठे सारे नहीं डाल देने। तो मैंने एक तकरीबन थोड़े से डाले हैं और बाकी सारे मैंने फ्रीज़र में वापस रख दिए हैं। ये देखें, हमारे फ्रेंच फ्राइज तैयार हो गए हैं। अब हम इनको निकाल रहे हैं। ये देखें कितने नाइस क्रिस्पी हमारे फ्रेंच फ्राइज बने हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा विनेगर डालते हैं और अब हम अपनी बर्गर्स की और इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखें, हमारे मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज और हमारे मैकडॉनल्ड्स के फ्लेश फिश बर्गर तैयार हैं, साथ बहुत अच्छी ज़बरदस्त स्टार्टर सॉस। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली दफ़ा हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।